हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को सुबह की गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो देखिए, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई की। और ये वीडियो जो आपकी होगी ये सब्जेक्ट से संबंधित होगी, जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उससे संबंधित ये वीडियो होगी। तो चलिए इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं आपको। और इसमें देखिए अवसर किसको मिलेगा, जो आपका आप सभी को पता है कि 52,000 जो भर्ती आने वाली है आपकी 6 to 8 की। तो इसमें आपको कितने लोगों को अवसर मिलेगा, कौन बाहर होगा, कौन किस तरीके से होगा, क्या डीएलएड रहेगा नहीं रहेगा, उन चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर ये भी आ रहा है कि क्या हमने सीटेट को एसएसटी से दिया है, तो हम एसएसटी से फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। इस तरीके के आपके पास कन्फ्यूज़न है, तो आइए हम चीज़ों को देख लेते हैं। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बाद हम आपको देखेंगे कि कौन से कॉम्बिनेशन में क्या कैसी चीज़ें हैं। आप किस सब्जेक्ट के टीचर बन सकते हैं और किस सब्जेक्ट में नहीं बन सकते हैं और किस तरीके से बन सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं जो हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। सबसे पहला मुद्दा ये है कि हम डीएलएड में यहाँ पर जो डीएलएड वाले हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि आप बिल्कुल इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये जो नियमावली है ये 2012 के अंतर्गत आई हुई है, न कि 18-19 इस तरीके के अंतर्गत आई है। तो यहाँ पर आप श्योर हो जाइए कि डीएलएड वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है आपके सीटेट का। तो जो आपका सीटेट है, देखिए 90% चीज़ें तो ये क्लियर है कि जो हम अगर अदर स्टेट के भी हैं तो भी हमें सीटेट में 82 प्लस मार्क्स चाहिए। लेकिन अभी जो ये आपकी 1,70,000 की वैकेंसी चल रही है, वो जैसे ही क्लियर होगी आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या हम 82 प्लस पे अनरिजर्व वाले कैटेगरी वाले जो महिलाएं हैं, क्या 82 प्लस पर ही जाएंगी या 90 पर जाएंगी। ये सबका बहुत कन्फ्यूज़न है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि आप 82 प्लस पर जाएंगी और बहुत से यूट्यूबर कह रहे हैं कि आप 90 पर जाएंगी। तो देखिए अभी धैर्य रखिए, जब तक ये वैकेंसी क्लियर हो जाती है। अगर इसमें 82 प्लस वाले का भी सिलेक्शन होता है तो समझ लीजिए, अगर आप अनरिजर्व हैं तो भी आप अगर 6 to 8 के लिए जाती हैं तो यहाँ भी आप 82 प्लस पर जा सकती हैं। अब आइए हम देखते हैं यहाँ पर क्या है। सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन हम देख लेते हैं। अब देखिए ये तो क्लियर हो गया कि डीएलएड वाले फॉर्म भरेंगे और बीएड वाले दोनों फॉर्म भरेंगे। अब इसमें क्या होना चाहिए कि अगर आपने डीएलएड किया है या आपने बीएड किया है तो उसके साथ आपके पास स्नातक की डिग्री जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास स्नातक नहीं है तो आप इसमें से फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। अब स्नातक क्यों जरूरी है, हम इसको भी देख लेते हैं। क्योंकि देखिए जो हमारा स्नातक है इसी में से हमारा जो सब्जेक्ट है उसको हम निकालेंगे, तो इसका एक कॉम्बिनेशन होता है। इसी तरीके से अगर आपने डीएलएड के बाद भी स्नातक किया तो भी आप एलिजिबल हैं। अब आइए हम देख लेते हैं किस तरीके से हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आप किस तरीके से और कितने तरीके के इसमें टीचर बनेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो ये आपका 6 to 8 है बीपीएससी का, तो इसमें आप 3 तरीके से टीचर बन सकते हैं। पहला आप साइंस के टीचर बन सकते हैं, दूसरा आप एसएसटी के टीचर बन सकते हैं, तीसरा आपके जो लैंग्वेज के टीचर होते हैं वो आप बन सकते हैं। तो अब हम इसमें जान लेंगे जो साइंस के टीचर हैं उन्हें क्या पढ़ना है, जो एसएसटी के टीचर हैं उन्हें क्या पढ़ना है, और जो लैंग्वेज के टीचर हैं उन्हें क्या पढ़ना है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर हमें पढ़ना क्या है, किस तरीके से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हम साइंस के हैं तो हम क्या पढ़ेंगे, ये चीज़ें हमें बहुत कन्फ्यूज करती हैं। देखिए अगर आप साइंस के टीचर हैं तो आपके लिए साइंस और मैथ दोनों चीज़ें आएंगी बराबर बराबर, मतलब 50-50 आपको साइंस से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50-50 आप 50 क्वेश्चन, मतलब जैसे अगर आपके 80 क्वेश्चन है तो 40 क्वेश्चन आपके जो साइंस से होंगे और 40 क्वेश्चन क्या होंगे आपके मैथ से होंगे। तो समझ लीजिए ये दोनों, अगर आप साइंस से हैं तो ये दोनों सब्जेक्ट आपको आने वाला है। देखिए इसमें आपके दो तरीके से पेपर रहेंगे। पहला आपका जो रहेगा वो जैसे जीएस जीके है, जो पहला पेपर रहेगा वो सबके लिए कंपलसरी रहेगा, और जो दूसरा है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगा। तो हम उसी चीज़ को आपको समझाना चाह रहे हैं। अब सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपने साइंस से किया है, तो उसमें क्या होगा, आपको साइंस और मैथ दोनों आएगा। साइंस में क्या क्या आएगा आपको, देखिए साइंस में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट नहीं आएगा, आपको फिजिक्स भी आएगी, केमिस्ट्री भी आएगी और उसके बाद आपको बायोलॉजी भी आएगी। साइंस में ये तीनों आएगा और आपको मैथ भी आएगा। अब आइए हम देखते हैं, अगर जिन्होंने हिस्ट्री से किया है, सॉरी जिन्होंने एसएसटी से किया है, जो एसएसटी के टीचर बनेंगे उनके लिए हिस्ट्री और जियोग्राफी ये दोनों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। अब जिन्होंने लैंग्वेज से किया है, जैसे लैंग्वेज से अगर आपने हिंदी से किया है तो हिंदी से आपको क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने
इंग्लिश से किया है तो इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर संस्कृत से किया तो संस्कृत से, और उर्दू से किया है तो उर्दू से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारा स्नातक में क्या होना चाहिए। अब देखिए, जो बीएससी के बच्चे हैं, जो बीएससी करते हैं तो वे साइंस लेते हैं, तो साइंस में आपका ये चीज़ें हैं, ठीक है। साइंस वाले तो क्लियर है कि उन्हें साइंस में साइंस और मैथ दोनों पूछा जाएगा, तो वो कन्फ्यूज ना हो, साइंस मैथ वो दोनों पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये होता है एसएसटी में कि अगर हमने सिर्फ हिस्ट्री से पढ़ा है, हिस्ट्री का कम्बिनेशन हमारा अलग है, या हमारा स्नातक में सिर्फ जियोग्राफी है और हिस्ट्री नहीं है, तो क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं? तो हाँ, बिल्कुल एलिजिबल है आप, क्योंकि देखिए, अगर सिर्फ आपने हिस्ट्री लिया है तो भी हिस्ट्री के साथ अपने पॉलिटी ले लिया या कोई और भी सब्जेक्ट का कम्बिनेशन बना लिया है, लेकिन आपका जो स्नातक है उसमें हिस्ट्री आपका होना बहुत ज़रूरी है, भले आपका जियोग्राफी ना हो। अगर ये दोनों अलग अलग है, हिस्ट्री भी अलग है, आपकी जियोग्राफी भी अलग है, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब लैंग्वेज में हम देख सकते हैं कि लैंग्वेज के टीचर आप कैसे बनेंगे। लैंग्वेज में क्या होता है कि अगर आपने हिंदी से किया है, ठीक है, अगर आपने हिंदी से किया, हिंदी से करने का मतलब क्या है कि जैसे कि आपने जैसे समझिए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों ईयर में आपके क्या है, हिंदी है, तो आप हिंदी के टीचर बन सकते हैं, मतलब आप लैंग्वेज के टीचर बन सकते हैं। या तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आपकी इंग्लिश है तो आप इंग्लिश के टीचर बन सकते हैं, यहाँ पर इंग्लिश के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे। और उसके बाद अगर इसी तरीके से आपका संस्कृत हो गया, इसी तरीके से आपका उर्दू हो गया, तो ये आप सभी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा ये कन्फ्यूजन था कि अगर हमने सीटेट को, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन देखिए यही है, अगर हमने सीटेट सोशल साइंस से मतलब एसएसटी से दिया है, तो देखिए हम यहाँ पर आपको बता देना चाहते हैं कि एसएसटी का मैटर क्या है। अगर आप आर्ट के स्टूडेंट हैं तो सारे स्टूडेंट के लिए सीटेट में आपके एसएसटी ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हिंदी लैंग्वेज से कुछ लोग ये पूछते हैं ना कि अगर हमने एसएसटी से सीटेट किया है तो क्या हम लैंग्वेज के टीचर बन सकते हैं, तो आप बिल्कुल बन सकते हैं, क्योंकि अगर आपने एसएसटी से किया है तो ऐसा नहीं कि आपको सीटेट हिंदी से कराया जाता है या इंग्लिश से या संस्कृत से, ऐसा कुछ नहीं है। तो जितने भी आर्ट्स के होते हैं, आप आर्ट में आएंगे तो आर्ट के जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो एसएसटी से ही सीटेट को क्वालिफाई करते हैं। तो अगर आपने एसएसटी से सीटेट को क्वालिफाई किया है तो भी आप यहाँ पर लैंग्वेज के टीचर बन सकते हैं। आपने भले ही एसएसटी से किया है, लेकिन आपके जो आपके स्नातक हैं, स्नातक में आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आपका जो हिंदी है वो रहना चाहिए। तो अगर आपने 2 साल हिंदी लिया है तो समझ लीजिए आप हिंदी के टीचर बन सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी हम आपको ऐसे ही देते रहेंगे।